नमस्कार, आप सभी भारतीयों का आपके अपने YouTube चैनल सनातन चिंतन में स्वागत है। आज का हमारा विषय है स्त्री का महत्व। वीडियो प्रारंभ करने से पहले सनातन चिंतन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए आरंभ करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यते सर्वस्त्रापनः क्रिया। अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता, उनका तिरस्कार किया जाता है, वहाँ पर किए गए सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया गया है, उन्हें हमेशा आगे रखा गया है। भारत में महापुरुषों के नाम से पहले उनकी माता का नाम लिया जाता था, जैसे कौशल्या नंदन राम, देवकी नंदन कृष्ण। भगवान के नाम से पहले भी उनकी पत्नी का नाम लिया जाता है, जैसे राधे श्याम, सिया राम, उमा शंकर इत्यादि। तथाकथित बुद्धिजीवी लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए होते हैं, इनका कहना है कि प्राचीन समय में स्त्रियों को भारत में अधिकार प्राप्त नहीं थे, उन्हें अधिकारों से वंचित रखा जाता था। स्त्रियों को भारत में शिक्षा तक का अधिकार नहीं था, पर यह बिल्कुल असत्य है। इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए लोगों को यह जानने की आवश्यकता है कि भारत में जितने महान महर्षि हुए हैं, उतनी ही महान महर्षिनियाँ भी हुई हैं। ऐसी एक तेजस्विनी थी महर्षिनी रोमाशा, जो बृहस्पति की पुत्री और राजा स्वानियाप की पत्नी थे, जो सामवेद के कई मंत्रों की रचना के लिए विख्यात है। तथा महर्षिणी लोपामुद्रा, जो कि महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी, उनका ऋग्वेद में वर्णित लंबा संवाद उनकी प्रखर बुद्धि का प्रमाण है। इनके अलावा प्राचीन ग्रंथों में अदिति, अपाला, आत्री, इंद्राणी घोष जैसी महर्षिणियों के नाम भी मिलते हैं। ऋग्वेद में 24 और यजुर्वेद में 5 विदुषियों अर्थात विद्वान स्त्रियों का उल्लेख है। हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं उनसे पता चलता है कि वैदिक काल में स्त्रियों को ऊंचा स्थान प्राप्त था। हमारे वेदों में स्त्री यज्ञ है, अर्थात यज्ञ समान पूजनीय है। हमारे वेदों में स्त्री को ज्ञान देने वाली, सुख समृद्धि प्रदान करने वाली देवी विदुषी, सरस्वती, इंद्राणी, उषा जो कि सबको जगाती है, इत्यादि अनेक आदर सूचक नाम दिए गए हैं। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत ऊंची थी, उन्हें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। वैदिक काल में स्त्रियों को पुरोहितों एवं ऋषियों तक का दर्जा प्राप्त था। भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को हमेशा सम्मान दिया गया है। वेदों में स्त्रियों की शिक्षा दीक्षाशील गुण करते हुए का जो सुंदर वर्णन मिलता है, वैसा संसार में किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। वेद स्त्री को घर की सम्राज्ञी, देश की शासक और पृथ्वी की सम्राज्ञी बनने तक का अधिकार प्रदान करते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा लिखी गई किताब भारतीय दर्शन में उन्होंने लिखा है कि स्त्री से ज्यादा पवित्र कोई भी नहीं है। वह आगे लिखते हैं कि जब कोई कुंवारा लड़का स्त्री से विवाह करता है तो वह पवित्रता के थोड़े से अंश को पहचान पाता है। हमारे भारत देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर पुरुषों को प्रवेश की तभी अनुमति दी जाती है जब वह अपनी पत्नी के साथ प्रवेश करते हैं, क्योंकि बिना पत्नी के पुरुषों को अपवित्र माना जाता है। हमारे भारत देश में माँ का स्थान हमेशा ऊंचा रहा है, विशेषकर वैदिक काल में। और जब से विदेशी हमले होते गए और हम विदेशी सभ्यता में थोड़े पराधीन होते गए, विदेशी आचार विचार हमारे जीवन में आते गए, जैसे जैसे हम विदेशी आक्रमणकारियों की जीवन शैली से प्रभावित होते गए, वैसे वैसे हमारे देश में स्त्रियों का सम्मान कम होता गया। हमारे भारत देश में जब जब अधर्म बढ़ा है, तब तब इस देश में धर्म की स्थापना नारी ने की है। हम सत्युग की बात करें तो माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके धर्म की स्थापना की थी। यदि हम त्रेतायुग की बात करें तो माता सीता धर्म की स्थापना का कारण बनी थी, और यदि हम द्वापर युग की बात करें तो माँ द्रौपदी धर्म की स्थापना के कारण बनी थी। और इस कलयुग में भी देश की नारी शक्ति ही धर्म की स्थापना करेगी। पर यह सब तभी संभव है जब माता पिता अपने बच्चों को संपूर्ण संस्कार देंगे। सभ्य समाज का निर्माण करने के लिए माता पिता द्वारा अपने बच्चों को संपूर्ण संस्कार देना अति आवश्यक है। राह चलती स्त्री को छेड़ना, स्त्री का आर्थिक और शारीरिक शोषण करना, स्त्री के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, स्त्री को केवल और केवल भोग विलास की वस्तु समझना, ऐसी मानसिकता लड़कों में तभी आती है जब माता पिता द्वारा अपने बच्चों को संपूर्ण संस्कार नहीं दिए जाते। समाज में स्त्रियां तभी सुरक्षित रह पाएंगी जब माता पिता अपने बच्चों को संपूर्ण संस्कार देंगे, स्त्री का सम्मान करना सिखाएंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए तथाकथित बुद्धिजीवी लोग कई बार यह बोलते हैं कि सनातन धर्म ग्रंथों में स्त्री को नीचा दिखाया गया है। यह बात बिल्कुल असत्य है। हमारे देश पर अंग्रेजों और मुगलों ने जब आक्रमण किया था तो उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों का इस प्रकार गलत अनुवाद किया गया कि जब भारत का हिंदू अपने धर्म ग्रंथों को पढ़े तो उसका सनातन पर से विश्वास उठ जाए। अंग्रेजों द्वारा मैक्स मुलर को इसीलिए नियुक्त किया गया था ताकि वह वेदों और धर्म ग्रंथों के प्रति भारतीयों में जहर बोल सके। इसके बाद स्वयं मैक्स मुलर ने अपनी पत्नी को पत्र के माध्यम से बताई। स्त्री के अभाव में एक बलशाली, एक गुणवान, एक बुद्धिमान
एक सफल समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। जयवंता बाई और जीजाबाई जैसी माताएं न होती तो भारतीय भूमि को वीर महाराणा प्रताप और वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुष प्राप्त नहीं होते। भारत देश में जितने भी महान पुरुष और स्त्रियां हुई हैं, जितने भी वीर वीरांगनाएं हुई हैं, इन्हें मातृभूमि के प्रति समर्पित करने का कार्य माताओं द्वारा ही किया गया है। उन्हें मातृभूमि के प्रति तन मन धन से समर्पित होना माताओं द्वारा ही सिखाया गया है। वह माता ही है जो पुत्र एवं पुत्री में संस्कारों का संचार करती है। बिना माता के पुत्र एवं पुत्री का पूर्णतया विकास होना संभव नहीं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को देखकर आपके मन में जो भी विचार आए हैं उन्हें कमेंट कीजिए और यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए।